जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधे, जय श्री कृष्णा। प्रेमियों, अध्यात्म मीडिया की ओर से आप सबको पुनः फिर एक बार आपको सादर प्रणाम, नमस्कार। वृंदावन धाम की महिमा शास्त्र और वेदों में गाई गई है, लेकिन आज तक वृंदावन धाम की महिमा के बारे में किसी ने वर्णन नहीं कर सका, क्योंकि उस शब्दों में नहीं है, क्योंकि वो तो हृदय में है। वृंदावन धाम में प्राचीन सेवा परंपरा आज भी चलती है और सेवा प्रवाहक आज भी बहुत सच्चे हृदय से सेवा कर रहे हैं भक्तों के लिए, जनमानस के लिए, ब्रज प्रेमियों के लिए। इसी संदर्भ में आज मैं आपको बहुत ही सुंदर एक सेवक को मैं दिखाना चाहूँगा, जिनके बारे में सुनकर हम भी हैरान हो जाते हैं और आप भी हैरान हो जाएंगे। हमारे साथ आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी महाराज मौजूद हैं, वृंदावन धाम के और हम सब युवाओं के लाडले महाराज जी हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, फिर भी आज मैं महाराज श्री से एक बहुत ही सुंदर प्रश्न करूंगा कि महाराज श्री, आप सेवा में जब भी देखो वृंदावन धाम में, अगर महाराज जी जब भी रहते हैं अपने भागवत यात्रा के दौरान, आप अन्य देश विदेशों में जाते रहते हैं, कथा आपकी चलती रहती है नित्य, लेकिन जब वृंदावन धाम में आप रहते हैं 7 दिन 8 दिन 2 दिन 3 दिन, तो आपका समय सेवा में ही व्यतीत होता है। ऐसा क्या संदर्भ है? आपने बहुत सेवा किया है और आपने अपना प्राचीन परंपरा भी यहाँ देखा होगा। महाराज जी, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेवा के नाम पे काफ़ी लोगों ने दावा भी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये अध्यात्म मीडिया है और अध्यात्म मीडिया का ये फ़र्ज़ बनता है कि आध्यात्मिक जगत को पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी से हम अपने भक्तों के सामने रखें, क्योंकि ये ब्रज की धरा है। तो महाराज जी, मैं एक आपसे प्रश्न करता हूँ कि आप काफ़ी सेवा में संलग्न रहते हैं, आपको हमने उस समय भी देखा है, मैं देखा हूँ कि कोरोना से जब यहाँ लोग पीड़ित हो रहे थे, जब आपको कॉल किया जा रहा था तो आपके पास शब्द नहीं होता था, सिर्फ आंख में आंसू होता था, सामने वाला समझ जाता था कि महाराज जी वास्तव में बहुत दुखी हैं। महाराज श्री, इसी संदर्भ में यहाँ पे 30,000 लोगों को, मैं एक प्रश्न हमारी है आपसे, 30,000 लोगों को एक साथ भोजन कराने का क्या ये व्यवस्था या जिनका भी ये दावा है, क्या ये उचित है या ऐसा संभव है? बिल्कुल असंभव है। उनका जो प्लॉट है, कन्हैया जी, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अध्यात्म मीडिया को, क्योंकि उन्होंने ये बहुत अच्छा विषय उठाया। व्यासपीठ से क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, जब हम सत्यम परम धीमहि से प्रारंभ कर रहे हैं और सत्यम परम धीमहि पर विश्राम कर रहे हैं, तो असत्य की चर्चा करना क्या व्यासपीठ पर उचित होगा? कितने लोग हमसे प्रेरणा लेकर फिर कल गलत दावे, झूठे दावे करने लगेंगे? आप स्वयं विज्ञ हैं। मैं एक प्रश्न आप सबसे सीधा सीधा पूछता हूँ, 30,000 लोगों को भोजन कराने का दावा आप लोगों को बहुत सहज लग रहा होगा। जो प्लॉट है, क्या उसमें उनके में 500 से ज़्यादा लोगों को एक बार में बैठाकर भोजन कराया जा सकता है? आपने स्वयं वो प्लॉट देखा है। 500 लोगों को एक बार में सर्व करना पॉसिबल नहीं है, एक बार में अगर 500 लोग बैठे तो। अगर 500 लोग भी बैठा दिए जाएं तो 60 पंगत लगेंगी। एक पंगत में मैं कहता हूँ 30-35 मिनट से कम तो लगता नहीं, 40 से 45 मिनट लगता है। फिर भी 30 मिनट भी अगर माने तो 30 घंटे दिन में चाहिए, जब लगातार चले तो क्या संभव है? दिन में 30 घंटे होते हैं क्या? क्या आराम नहीं होगा? क्या भोजन नहीं बनेगा? क्या साफ सफाई नहीं होगी? उसको भी छोड़िए। मैं कहता हूँ कि वे कहते हैं कि हम तो 15,000 को अंदर कराते हैं, 15,000 को बाहर। 15,000 की भीड़ कुछ होती है कि नहीं? अगर 15,000 को भी अंदर कराते हैं तो उसके लिए 15 घंटे परोसने के लिए, भोजन कराने के लिए मिनिमम चाहिए। अगर 15 मिनट में उनको रिलीज कर दें हम और 15 मिनट सफाई में, परोसने में, बैठाने में लगाएं तो संभव नहीं है। 15,000 की संख्या किसको कहते हैं? अगर 30,000 को सड़क पर कराने का, वो तीसरी बात करूं, दावा करते हैं, तो वृंदावन में आने वाला डेली का आधा क्राउड क्या वहाँ भोजन करने जाता है क्या? फिर रेस्टोरेंट्स में अकाल नहीं पड़ना चाहिए, ताले नहीं लगने चाहिए। फिर सुदामा कुटी में बलराम बाबा के यहाँ, आज हम लोग यहाँ श्री मानसिंह जी की रसोई को देखते हैं, 6,500 लोगों को प्रतिदिन जो केवल वृंदावन गोवर्धन में भोजन करा रहे हैं, ये सब लोग कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? क्या ऐसा शब्द अध्यात्म मीडिया इस क्लिप को या महाराज के इस जो वार्तालाप को किसी प्रकार की कोई विवादित करना नहीं चाहता है। आध्यात्मिक मीडिया है, स्पिरिचुअल डिवोशनल मीडिया है और हमारी ये फर्ज बनती है कि अध्यात्म मार्ग पे सभी चल रहे हैं, लेकिन कुछ तो
आप भी जानते हैं कि हाथी के दो दांत होते हैं, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। जो इस ब्रज में जो व्यासपीठ होने लग गया वृंदावन धाम में, तो क्या ये व्यक्तिगत व्यासपीठ होने लग गया या इस व्यासपीठ को माने कि ये वेद व्यास जी का व्यासपीठ? बस इतना समझ लीजिए कि उनके कई भक्त तो सोशल मीडिया पर जब लिखते हैं तो कितना कष्ट होता है। वो कहते हैं कि उनकी कृपा हमारी रक्षा करती है। उस व्यक्ति विशेष के लिए, उन प्रवक्ता के लिए कहते हैं कि उनकी कृपा हमारी रक्षा करती है। तो मैंने सीधा प्रश्न किया कि भगवत कृपा हमारी रक्षा करती है या किसी व्यक्ति विशेष की कृपा हमारी रक्षा कर सकती है? उन्होंने कहा नहीं, आप कुछ भी कहें, हमारे गुरु जी की, उनकी कृपा हमारी रक्षा करती है। देखिए, गुरुदेव सबके लिए भगवान होते हैं, लेकिन भगवत स्वरूप होते हैं, भगवत तुल्य होते हैं, भगवान नहीं होते हैं। हम किसी प्रवक्ता को ये कह दें कि उनकी कृपा हमारी रक्षा करेगी और उनसे हम प्रेरणा लेकर कभी ब्रजवासियों को कह देते हैं कि ये लोग तो निकम्मे हैं। कभी कह दिया जाता है कि ब्रज में इससे पहले आश्रमों में शोषण होता था। सारे आश्रमों पर, सारे ब्रजवासियों पर कलंक लगाना, मैं बार बार कहूँगा, इनके लिए कहूँगा, ये बहुत अच्छी सेवा करते हैं। पुनः कहूँगा, बहुत अच्छी सेवा करते हैं और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ, इनकी विनम्रता से भी प्रभावित हूँ। लेकिन कुछ समय से अंतर आ रहा है और ये जो श्रेय जाता है ये कुछ भक्तों को भी जाता है जो उत्थान के नाम पर उस व्यक्ति को गिराना चाहते हैं। उनसे सावधान उनको रहना चाहिए। 3000 लोगों को भोजन कराया जा सकता है प्रतिदिन, लेकिन 30,000 को भोजन नहीं। दूसरा उनका दावा साथ साथ था, भारत की 5वें नंबर की रसोई अपनी है। गूगल सर्च कर लीजिए, पढ़े लिखे लोग हैं, आप सबके हाथ में मोबाइल है। पहली 5 नंबर की रसोई कौन कौन सी है आप देख लीजिए। अक्षय पात्र है, जगन्नाथपुरी है, स्वर्ण मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है, एक दक्षिण भारत का मंदिर है। और इसके आगे 5 को छोड़िए, पहले 20 में सर्च कर लीजिए, अगर नाम आता हो तो मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करूँगा। बात और, लेकिन महाराज जी, इस तरह की बातें वृंदावन में अब जो आने लग गई हैं, इस पे हमारे जो ब्रजवासी, जो ब्रजजन हैं, जो हमारे जैसे ब्रजवासी और ब्रजजन में भी बहुत महापुरुषों ने ये अंतर दिखाया है। लेकिन जैसे हम बालकृष्ण की आरती में भी गाते हैं, ब्रजजन को नवनीत खवैया, देखत ही मन लेत चुरैया। तो ये ब्रजजन हैं। आज हम जिस धरती पे हैं, ठाकुर जी की भूमि है, ये तो लीला भूमि है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की बात अगर आप लोग सुनते हैं अन्य किसी और के मुखारविंद के द्वारा, तो महाराज जी कितना हृदयाघात लगता होगा कि हम भी एक सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज तक आपकी सेवा तो वीडियो पे कभी आई नहीं। कष्ट तभी होता है जब हम लोग सेवा करते हैं। जब हम प्रचार करते हैं तो हमको कष्ट ये होता है कि दूसरा क्यों सेवा कर रहा है, और जब हम सेवा करते हैं तो हमको प्रसन्नता होती है कि दूसरा भी सेवा कर रहा है। हम सब मिलकर करते हैं। दूसरी बात, ब्रजवासी के लिए कभी कोई बाहर ही नहीं रहा। हम जिनके गुणगान आज आपके सामने गा रहे हैं, श्री मानसिंह का जी की रसोई, ये ब्रज में तो पैदा नहीं हुए। हम सुदामा कुटी की बात कर रहे हैं तो सुदामा कुटी वाले महाराज जी ब्रज में तो पैदा नहीं हुए। हाँ, ब्रजवासियों के आदर्श हैं। श्री बलराम बाबा ब्रज में तो पैदा नहीं हुए, लेकिन प्रकट नहीं हुए, लेकिन ब्रजवासियों के लिए आदर्श रूप है कि नहीं? ये सब हम जिनके गुण गा रहे हैं, बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े संत विभूति, जिनको ब्रजवासी नमन कर रहा है, ये आवश्यक नहीं कि वो ब्रज में ही पैदा हुए, वो ब्रज जन ही हैं। लेकिन ब्रजवासियों ने सच्चे मन से उनके प्रति श्रद्धा रखी है। ब्रजवासी हर उस व्यक्ति के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण रखता है जो ब्रजवासी को भी सम्मान देता है और सेवा भी करता है। लेकिन आप ब्रजवासियों का अपमान करें और कल धीरे धीरे करके ब्रजवासियों को गाली देने लगे, तो ये परंपरा बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है सभी से, इस पर तुरंत लगाम लगनी चाहिए और इन व्यक्ति विशेष को भी स्पष्टीकरण देकर तुरंत उनसे मीटिंग करके क्षमा मांगनी चाहिए जिन व्यक्तियों को इन्होंने आहत किया, जिन्होंने विरोध किया। मैं पुनः कहूँगा, एक बात और उठाऊँगा, जिन्होंने विरोध नहीं किया उनके साथ मीटिंग करने से कोई लाभ नहीं है। जिन्होंने विरोध किया उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए। वो लोग खड़े हुए ब्रज के लिए, और उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ब्रज में पैदा नहीं हुए, लेकिन वो भी आज साथ दे रहे हैं। आज पूज्य बाबूजी मानसिंह जी के द्वारा जो ब्रज क्षेत्र में, वृंदावन धाम में जो अन्न क्षेत्र चलाई जा रही है, क्या ये सेवा नहीं है? मैं कहता हूँ कि इससे स्तुत्य कोई सेवा नहीं हो सकती। पूरे भारत में अगर देखें 15,000 से ज़्यादा लोगों को भोजन कराना, 1,500 लोगों को गोवर्धन राधा कुंड में कराना, 5,000 लोगों को अकेले वृंदावन में, ऐसे 6,500 लोगों की रसोई यहाँ बनती है। आप तो इनसे जुड़े हुए हैं। ये तो हम तो इनके पीढ़ी दर पीढ़ी पुरोहित हैं, आचार्य हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि बाबूजी मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं, मेरे पिताजी के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हैं और मुझे बच्चे की तरह प्रेम करते हैं। फिर भी मुझसे सलाह भी लेते हैं, मैं उनको निसंकोच सलाह देता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि बिना प्रचार, बिना दान, कोई बैनर आपने नहीं देखा होगा, कोई दान की रसीद नहीं है, यहाँ कुछ मांगा नहीं जाता है
और उसके बाद भी इस तरह की सेवा, जगह जगह सेंटर्स बनाए हुए हैं, जगह जगह भोजन पहुंचता है और ब्रजवासियों को या बाहर के जो लोग आए हैं उनको या बाहर के जो लोग आकर यहाँ रह रहे हैं जिनके पास भोजन नहीं है, केवल एक सूचना करनी पड़ती है, उनके घर घर तक 5 लोग 10 लोग 50 जितने लोगों का भोजन चाहिए घर घर पहुँच रहा है। क्या इससे स्तुत्य कोई सेवा हो सकती है? क्या हम इनका गुणगान नहीं गा रहे? ऐसे महामना का तो जितना सम्मान किया जाए ब्रजवासियों के द्वारा वो कम होगा। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरो जीवन प्राण, इन्हें न तनिक विसारियों नंद बाबा कुमार। भगवान श्री कृष्ण के प्राण हैं। ठाकुर जी आज भी इनसे आकर के मिलते हैं, रमण करते हैं इनके साथ, बड़ा सुंदर। तो इसलिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखो तिन तैसी। शास्त्र सम्मत कथा ही हमारी पहचान है, सनातनियों का पहचान है। अध्यात्म मीडिया का एक संकल्प आज से शुरू हुआ है आप सभी दर्शनार्थियों के लिए। क्या ये सेवा नहीं है? हम प्रश्न करते हैं कि क्या यह सेवा नहीं है? सेवा में भी भेदभाव कि मैं कर रहा हूँ जो ये कर रहा हूँ। तो आप सब दर्शकों से निवेदन है, आप रामचरितमानस, भागवत कथा, अन्य धार्मिक सत्संग महापुरुषों को आप श्रवण करते रहते हैं, लेकिन सभी महापुरुषों के शब्दों से हमें एक ही चीज़ शिक्षा मिलती है, सेवा परमो धर्म विद्या ददाति विनयम। इसलिए हम कोई हमारे गुरु नहीं, गुरु हैं, गुरु की मर्यादा करो, लेकिन कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जो जगत के गुरु के सानिध्य में आंगन में आकर के हम सेवा कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम आज आपसे मुलाकात कराए हैं। आचार्य श्री मृदुलकांत शास्त्री जी महाराज बहुत सुंदर सेवा प्रवाहक हैं और अब हम आपको दिखाएंगे कि वृंदावन धाम में ऐसी भी सेवाएं चलती हैं। दूर रहने वाले लोग भी यहाँ आकर के हृदय से इस भूमि को नमन करते हुए आज भी निस्वार्थ भाव से सेवा जो चला रहे हैं, अभी आप देखेंगे। फिर पुनः हम आपसे मिलेंगे दर्शन सेवा लेकर के कि सेवा ये नहीं है। प्रश्न यही है, क्या यह सेवा नहीं है? बताना आपको है कि ये सेवा है कि नहीं। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें और ये वीडियो पसंद आई तो निश्चित धर्म प्रचार के लिए छोटी सी एक टच होगा जो आप शेयर करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।